हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीओआईएस। एक स्पेसिफिक रिपोर्ट आया है, वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2023, और उसका थीम का ही नाम है लिविंग नो वन बिहाइंड इन एन एजिंग वर्ल्ड। एजिंग वर्ल्ड मीन्स के हम लोग सभी बुढ़ापे के ओर बढ़ रहे जा रहे हैं। तो हम लोग सब एक साथ एक ही मंजिल पे एक ही जगह पे पहुंचेंगे, किसी को भी हम पीछे नहीं छोड़ेंगे। मतलब कि बच्चे बूढ़े जवान सबको एक साथ लेके हम आगे बढ़ेंगे। बूढ़े हैं इसलिए उन लोगों को हम पीछे छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा। ये जो सोशल रिपोर्ट है ये आप लोगों का जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन डेमोग्राफिक डिवाइडेंड, उस चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है। बेसिकली ये एक स्टैटिस्टिक्स है कि इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में जो एजिंग है, मतलब कि ओल्ड एज जो पर्सन है, वो अभी आंकड़ा कैसा है, कहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं, बस उसी चीज़ के ऊपर एक स्टैटिस्टिक्स है। देखा जा रहा है नंबर ऑफ पर्सन्स एजेड 65 ईयर्स और ओल्डर is expected to double over next 3 decades, surpassing 1.6 billion in 2050। मतलब क्या कहा जा रहा है, नंबर ऑफ पर्सन्स एजेड 65 ईयर्स और ओल्डर इज एक्सपेक्ट टू डबल, मतलब कि अभी जितने लोग हैं 65 या उससे ज़्यादा, वो अगले 30 साल में ज़्यादा मतलब कि डबल हो जाएंगे। अभी अगर वो आंकड़ा है 1, ठीक है, एक पर्सन है 65 ईयर और उससे ज़्यादा, तो आफ्टर 30 ईयर्स वो हो जाएगा 2। अब मान लीजिए कि वो क्या हो जाएगा, 1.6 बिलियन इन 2050, अकाउंटिंग फॉर मोर देन 60%। मतलब कि ग्लोबल पॉपुलेशन जितना होगा उसका 60% वो होगा ओल्ड एज। अब आपको लगेगा कि टोटल पॉपुलेशन का 16%, मतलब कि वो बहुत ही कम है। 16 मतलब तो बहुत ही कम। पर अगर आप टोटल पॉपुलेशन को पकड़ ले और उस हिसाब से 65 ईयर्स और 65 ईयर्स से ज़्यादा ये लोग जो जिनमें काम करने की क्षमता नहीं होगा, इलनेस रहेगा, फिजिकल प्रॉब्लम रहेगा, मेंटल प्रॉब्लम रहेगा, वो लोग क्या हो जाएगा, हम लोगों ने पढ़ा है कि वो लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं। ये जो डिपेंडेंसी रेशियो है इंडिया का या फिर वर्ल्ड का, वो बढ़ जाएगा। और अगर देखा जाए कि वर्ल्ड में ये जो परसेंटेज है वो 60% है, तो 60% लोग, जो भी लोग हैं अभी सक्षम है कोई भी काम करने के लिए, उनके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, तो इकोनॉमी में भी प्रॉब्लम आएगा। तो ये हो गया हमारे वर्ल्ड के बेसिस का, और इंडिया के बेसिस का भी सेम ही है। इंडिया में भी वो परसेंटेज लगभग 16% चला जाएगा, मतलब कि इंडिया में भी वो परसेंटेज लगभग डबल हो जाएगा। नॉर्दर्न अफ्रीका एंड वेस्टर्न एशिया एंड सब सहारन अफ्रीका आर एक्सपेक्टेड टू एक्सपीरियंस फास्टर ग्रोथ। Poverty levels at older ages are typically higher among women due to lower levels of participation in formal markets, shorter working careers and lower wages compared to men। मतलब कि मैं 65 ईयर्स का हूँ या फिर उससे ज़्यादा उम्र का हूँ, मैं जितना परेशानी झेलूंगा उससे ज़्यादा कोई एक औरत है वो ज़्यादा परेशानी झेलेगी, क्योंकि वो कोई एक ऐसा फॉर्मल सेक्टर में जॉब नहीं करती थी कि 65 ईयर्स के बाद में भी उसको पेंशन मिले। तो जो हम जिसे कहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कंडीशन में रहेगी, क्योंकि उनका कोई स्पेसिफिक सेविंग्स नहीं है, 65 एंड प्लस उनका उम्र है, अभी वो कोई काम करने के लिए मतलब कि वो सक्षम भी नहीं है, तो वो क्या करेंगी। तो जो प्रॉब्लम है वो ओल्ड एज वीमेन के लिए और भी बढ़ जाता है, ठीक है। इनिशिएटिव्स इंडिया में बहुत सारे लिए गए हैं, आर्टिकल और उसके साथ एक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसी के साथ इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू इंटरनेशनल कन्वेंशंस ऑन एजिंग लाइक MIPPA, UN मतलब यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग ATC। देखो कन्वेंशन क्या होता है, कन्वेंशन आप लोगों को बता दूं कि सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम है सभी देश फेस कर रहे हैं, ये सब प्रॉब्लम को दिमाग में रखते हुए एक कन्वेंशन होता है ग्लोबल एक स्केल में, जहाँ पे हम लोग इस चीज़ को रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या करेंगे, ऐसा इनिशिएटिव, थिंकिंग, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन सब कुछ किया जाता है। उसके बाद फिर हम लोग एक साथ होके कितना प्रोग्रेस हुआ ये सब सोचते हैं। तो उस प्लेटफॉर्म में भी इंडिया मतलब के हिस्सेदार है। और ओल्ड एज के लिए वो क्या क्या कर सकता है इंडिया, मतलब कि ओवरऑल ये भी इंडिया के बहुत सारे मतलब कि जो भी प्लानर्स है वो सोचते हैं। देखो अभी बात ऐसा हो गया है कि ये तुमको सोचना ही होगा। अगर तुम अभी नहीं सोचोगे तो इसके बाद कब सोचोगे, कि तुम्हारे पास तो ये एक अलार्मिंग इशू है, कि ये एक इंडिकेटर है कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रहा है। मतलब कि कैसा वाला पॉपुलेशन, डिपेंडेंट रेशियो इंडिया में बढ़ेगा। तो अभी जो लोग हैं, अभी जो बंदा है मान लीजिए कि 50 और 60,
आज से 20 साल बाद तो उसका तो एज ऐसा नहीं रहेगा ना, वो काम कर पाएगा। तो अभी मुझे एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है ताकि जब मेरा डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ जाएगा तब भी मैं उन लोगों को सपोर्ट दे पाऊंगा। तो वो पेंशन सिस्टम हो सकता है, वो इन्वेस्टमेंट हो सकता है, वो कुछ भी ऐसा हो सकता है जिससे मैं इस चीज को रोक पाऊं। ठीक है, तो अभी इंडिया को सोचना ही होगा, क्योंकि कल जाके 2050 में यही चीज इंडिया के लिए प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा। तो अभी जब हम लोग समझ रहे हैं कि ये प्रॉब्लम हो सकता है, तभी उसके लिए कोई एक एक्शन फोर्स या प्लानिंग प्रोग्राम लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। Promote labor market participation, increase productivity, uphold good health, and prevent poverty throughout people's lifetimes. Policies to reduce inequality and promote economic security at older ages in a fiscally sustainable manner. Other global initiatives for older people. UN Principles for Older Persons 1991, UN designated 2021 to 2030 as decades of healthy aging। के एजिंग होगा कैसा वाला एजिंग? हेल्दी एजिंग। क्योंकि ये जो फिजिकल मतलब कि मेडिकल टेक्नोलॉजी है, उसी में भी तो उसमें भी तो सुधार लाना होगा। क्योंकि हम लोगों को पता है कि जैसे इंसान का उम्र बढ़ता जाता है उनमें जो हेल्थ इशू है वो बढ़ जाता है। तो हेल्थ इशू में गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लेना होगा, तब जाके अगर कोई बंदा उसका एजिंग हो रहा है तो उसका हेल्दी एजिंग होगा। ऐसा नहीं कि उसके पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर में, मतलब कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो रहा है। तो पहले से हम बना के रखेंगे, एक हेल्दी लिविंग हम लोग देंगे, तब ना जाके वो जब बूढ़े हो जाएंगे तब उनको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना नहीं होगा, या फिर उनके पीछे ज़्यादा पैसा खर्चा करना नहीं होगा। तो ये पूरा चीज़ अभी इंडिया में चल रहा है, क्योंकि ये एक अलार्मिंग स्टैटिस्टिक्स है जो हम लोगों को मिला है इस वजह से। ठीक है, सोशल रिपोर्ट के जरिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।